अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना तो सबसे पहले समानता मूलक करो, सभी जो क्षुद्र और जो बहुसंख्यक हैं उनको मंदिर में जाने दो, उनकी बहू बेटियों के साथ इंटर शादियां करो। खाली बीजेपी अपनी बेटियों को मुस्लिम से शादी करेंगे, सबका कराओ ना, क्यों नहीं करा रहे? क्या बात कर रहे हैं? ये हिंदू राष्ट्र नहीं, ये देश को तोड़ने की और सत्ता में बैठ करके साजिश रचने की बात हो रही है। ये सब जो है जयचंद लोग हैं, ये देश की अमन और शांति नहीं चाहते, देश के अंदर खून खराबा करना चाहते हैं, हमारे बहू बेटियों के साथ खेलना चाहते हैं, हमारे जान से खेलना चाहते हैं। और यही वजह है कि हम सारे बुद्धिजीवी अब आ गए हैं कि इनको 272 जो ईगो है, ये जो अहंकार है कि मेरी सरकार होगी, 50 साल तक मैं शासन करूंगा, 400 लोग हमारे होंगे। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल किस बात के मेरे भाई? आप कहाँ हो? अमृतकाल के मतलब 75 साल की आज़ादी का उत्सव, यही करे ना, यही है होना इसका मतलब। जब देशी आज़ाद नहीं है, जब हमारे लीज पे है, 99 साल के लीज पे, मालूम है आपको कैसे? पहले आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछने की जरूरत है, मुझसे पूछने। पहली बात तो ये कि हमारे कहाँ एमपी कितने होते हैं? 545। 543 पे ही चुनाव क्यों होता? 2 आप एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते हो। दूसरी बात, जब हमारे लंदन की महारानी आती हैं तो बिना वीज़ा के इंडिया में आती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया में ब्रिटेन जाता है तो उनको वीज़ा लगता है। 18 कंपनी इंडिया के अंदर, जिसमें जॉनसन और बहुत सारी कंपनी, उनको टैक्स नहीं लगता। सुनिए, आपने सब पहले आपके सवाल का जवाब देखिए कि आपने कहा आप करें मैं अमृत महोत्सव। किस बात का अमृत महोत्सव? आप खुशियाँ मना रहे हो, हम रो रहे हैं, हमें रोटी नहीं मिल रहा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा, हमें शिक्षा नहीं मिल रहा। मंदिर मिल गया सर, और क्या चाहिए? मंदिर में उससे खाना हमें मिलेगा, वो पंडित जी को खाना मिलेगा, हम बासमती देंगे, हम उनको जो है फ्रूट देंगे, हम उनको अच्छे अच्छे जो है कपड़े देंगे, और हमारी बहू बेटियां, हमारी घर की बीवियां जाकर उनको थाल पहुंचाएंगी। किसका बिजनेस हुआ? पंडित जी का। मरा कौन? हम, हमारे पॉकेट। और हम बीवी के कहने पे हम जाएंगे कि भैया पंडित जी हमारा दोस्त खत्म कर दो, और वो हमें उलझा करके आस्था के चाशनी में डुबो करके हमें बेवकूफ़ बना के हमें 1500 सालों से गुलाम बना रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक आस्थावान हूँ, मैं भी एक धार्मिक आदमी हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती है? अगर लक्ष्मी है हमारे भारत में, कहीं और तो नहीं है बीच में, तो दुनिया में खूब दौलत हमारे भारत में होना चाहिए था। सरस्वती हमारे भारत में है तो सारा एजुकेशन भारत में, हमारा एजुकेशन चौपट कर दिया। शुरुआत यहाँ से किया और पूरा बड़े बड़े यूनिवर्सिटी लंदन में है, जर्मन में है, न्यूयॉर्क में है। भारत की शिक्षा भाषा खत्म हो गया, तो ना लक्ष्मी ना सरस्वती, हम किसको पूजा करें भाई? तो ये बेईमानी है या नहीं है? आस्था अपनी जगह, हम मानते हैं, हम सरस्वती को मानते हैं, हम लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन जो व्यापार हो रहा है वो गलत है, ये मैं कहता हूं। बिल्कुल हिंदू शास्त्री जिस तरह हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसी तरफ एक तरफ जो है मुस्लिम धर्म की बात सुन लीजिए पूरी। मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की तो उन पे FIR हो गया, लेकिन हिंदू शास्त्री पे कोई FIR नहीं हुआ। इसका पहली बात तो ये है कि अगर मुसलमान अलग मांग कर रहे हैं तो वो भी हिंदू शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की, मैं देखिए उसी आधार अगर वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे स्वाभिमान को तोड़ने की बात, अगर मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि सत्ता पक्ष, एक पक्ष को आप आगे बढ़ाओगे, आप कहोगे मैं आपके लिए मंदिर बना रहा हूँ, आप मंदिर नहीं बना रहे हो, आप अपना व्यवसाय, अपना ये मॉल बना रहे हो जहाँ पे आप टैक्स वसूल करोगे, आप बना रहे हो अपने। हमें क्या मिल रहा है? भाजपा कैसे हटाएंगे आप? भाजपा को हटाएंगे नहीं, हराएंगे। कैसे? हम वो नहीं कर रहे हैं हटाएंगे, भैया जनता हराएगी, और हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता को जागरूक कर। अखंड भारत की मांग जनता तो इंदिरा गांधी के वक्त में भी थी, तो जनता ने ही तो इंदिरा गांधी को हराया। जो प्रकाश ने खत्म किया, ये शीला दीक्षित भी तो जनता के साथ थी, जनता तो शीला दीक्षित को चुनी थी, उसको हरा के केजरीवाल को लाए कि नहीं लाए? तो आज ये हमने 5 साल बर्दाश्त
पास किया, हमने 5 साल और दिया और अच्छा करो मौका दिया। हाँ जी, हम कुछ और त्रस्त थे, कांग्रेस से त्रस्त थे, इसीलिए वो गया धरातल में। और अब ये कर उसने ये किया तो मैं ऐसा कर, वो चोर तो तुम भी चोर, वो डाकू तो तुम भी डाकू, वो रेप करेगा तो तू भी रेप करेगा, तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क है? इसलिए ना मुझे कांग्रेस चाहिए, ना मुझे बीजेपी चाहिए, ना मुझे ऐसे नेता चाहिए, मुझे जनप्रतिनिधि चाहिए जो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे और हमारा विकास करे, हमारा भारत को सर महान। मौलाना पर FIR हो जाता है, लेकिन ये सब सियासी गेम है, एक दूसरे से बदला लेने की बात है। आपके इसी जंतर मंतर पे हमारे सोशल मीडिया पे FIR हुआ, हमारे बोलने की अभिव्यक्ति, हमारे 19 और 21 आर्टिकल का अवहेलना, हमारे मौलिक अधिकारों का छीनबीन, तो ही तो कहा, तभी तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि ये जो 272 की आंकड़ा को ले लेते हैं या ज़्यादा ले लेते हैं तो कहते हैं कि मैं बहुमत में हूं, मैं कुछ भी करूंगा, ताली भी बजाऊंगा, थाली भी बजाऊंगा, तुम्हें नचाऊंगा, तुम नाचो और हम मजे लेंगे। तो इसीलिए तो कहा, यही तो कह रहे हैं कि 272 से नीचे लाना है। आप भाजपा तो हमने सीधे कहा भाजपा हटाओ अभियान चला रहे हैं, अगर हिंदू राष्ट्र देश बन जाता है, हिंदू राष्ट्र तो है। आप गलत फहमी में कहाँ जा रहे हैं मेरे भाई? हमारा राष्ट्र, हम यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या इस्लामिक, ये इस्लामिक राष्ट्र है क्या? यहाँ पे कुरान का सब चलता है, यहाँ पे हिंदू एक संविधान चलता है, हमारा यहाँ संविधान है, सबकी आज़ादी है, सबका कानून है, लेकिन 2 कानून है। इनको रात में बेल मिलता है, रात में इनके लिए जज बैठते हैं और गरीब आदमी को जेल में भेजते हैं। राष्ट्र होता तो आपको इस तरह परमिशन मिलती है यहाँ पर भाजपा हटाओ अभियान चलाने की? ये बताइए। वही तो, ये अभी ऐसा है, अभी हमारा सेकुलर देश है, हम इसी को लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र भी है, ये मैंने कहा कि हम सब हिंदुओं, हम सबका ही देश है, ये भारत देश है। मैं क्या कर रहा हूँ, सुनने की कोशिश कीजिए, ये भारत देश है, हम हिंदू मुस्लिम सब लोगों का ये देश है, ये सेकुलर देश है, ये सम्मूलक देश है। आप एक समुदाय का भड़का करके आग लगाना चाहते हो, गृहयुद्ध कराना चाहते हो, हमारे भाइयों में खून कराना चाहते हो, हमारे बहू बेटियों को रेप करना चाहते हो, यही चाहते हो? ये कर भाजपा नेता तो सर कह रहे हैं वहाँ कर्नाटक के ईश्वरप्पा की अगर वहाँ अजान भी बैन करवाना है, सर दर्द होता है उससे। ये सब सियासत गलत है और इसीलिए मैंने कहा मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे जनप्रतिनिधि चाहिए जो जन की प्रतिनिधित्व करे, नीति ऐसी हो जो देश को सही ढंग से ले जाए। हम उस राजनीति की सपोर्टर हैं, हम उसको साथ दे रहे हैं। अगर हमारे बहन DD न्यूज़ में है, वहाँ अगर भाजपा और मुस्लिम की बात करेंगे, हम इनका विरोध करेंगे। लेकिन अगर ये सेकुलर बात करेंगे, अगर सबके हित की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ये मेरी बहन है सारा को। आप मौलाना तौकीर रज़ा पे FIR हो जाता है, जी हिंद शास्त्री पे नहीं होता है। हाँ। तो ये देखिए दो तो ये वन साइडेड हुआ ना। अगर मौलाना तौकीर रज़ा और मौलाना भी गलत कहते हैं। मौलाना ने इस आधार पे कहा कि हिंदू राष्ट्र की अगर वो मांग कर रहे हैं तो हमें मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं, वो बात देखिए बुनियादी तौर पे मैं कहूँगी यूँ गलत है कि आप जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक़सीम हो गया, वहाँ जाती है घर पे अरेस्टिंग के लिए। बिल्कुल मौलाना में जो है मौलाना तौकीर रज़ा को मैं बहुत अच्छी तरह ज़ाती तौर पर जानती भी हूँ, मेरे अजीज़ों में भी है। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में दोबारा कोई पाकिस्तान तो नहीं बनाया जा सकता ना, इसी तरह हिंदुस्तान को बिल्कुल किसी एक सोच के बिना के ऊपर, किसी एक सोच के ऊपर तो आप ले जाकर नहीं रख सकते ना।